संख्या में इधर उधर से भक्त आकर के सत्संग सुनते थे, जो निर्धारित समय किया जाता था, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो ऐसे ही एक नल और नील नाम के दोनों आपस में, ये मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं सगी बहन थी, और ये किसी देव प्रकोप से दोनों के दोनों मानसिक रोग से पीड़ित थे। शरीर में भी बहुत पीड़ा रहती थी, जिसकी उपचार के लिए वेदों के अतिरिक्त साधु संतों से भी आशीर्वाद प्राप्त इन्होंने खूब किए थे। और सभी ऋषि महर्षियों ने उनको बता दिया था कि नल और नील, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध में, यानी तुम्हारी किस्मत में अंकित है ये कष्ट, और इसको बेटा आपने भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। अब बेशक से आत्मा को कोई कितना ही ऐसे संतोष दिलाए कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसको मालूम है कि परमात्मा कोई ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो सब दुख दूर कर सकता है। परमात्मा के गुणों में हम खूब सुनते और सुनाते रहते हैं, इसलिए आत्मा संतोष नहीं पाता है। दुखी व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं और किसी से सुनकर भी जाता है। जब वो कति थक लिए थे, दोनों अंतिम फाइनल फैसला मान चुके थे कि अब कहीं ठिकाना नहीं रहा, हमें तो ये तड़प के मरना ही शेष बचा है, और लंबी आयु होती थी। किसी ने उनको बता दिया कि आप चलिएगा ऋषि मुनिंद्र जी के पास, और नल नील आपका रोग ठीक हो जाएगा। उनको अविश्वास रहा कि नहीं, हमने बड़े बड़े ऋषि देख लिए हैं, ये तो पहली बार नाम सुना है हमने आपसे, कोई मुनिंद्र नाम का ऋषि कहीं पर है। तो 1 से 2 से 3 से जब ये बात सुनी, उनका भाग्य उदय हुआ। उनके कहने से वो चले गए कि चलते हैं भाई, और तो कहीं हमने ठिकाना मिला नहीं। तो जब वो वहां आए, मालिक को पता था कि अब निशान ने चोट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जगह थक लिए हैं, और कोई इनने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर भूत झाड़े लगाने वाला कोई छोड़ा नहीं है। अब इनको कुछ रिजल्ट दूंगा तो ये बच्चे मेरे पास टिक जाएंगे आसानी से। जो ही नल नील ने जब सत्संग शुरू होने से पहले सत्संग, परमात्मा बैठ जाते थे, सत्संग सुनाते थे। सत्संग तो वो सुन ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी तो ऐसे बेचैनी रहती थी। और जो ही मालिक के पास आए, दोनों चरणों में मत्था टेका, और परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ आशीर्वाद भरा रखा, उनका तुरंत रोग छू मंतर हो गया, और ऐसे हो गए जैसे कभी पीड़ा थी ही नहीं किसी प्रकार की। अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में लिपट गए, और कहा है परमात्मा, हम तो बहुत जगह कष्ट उठा चुके थे, हमने पृथ्वी पर कोई, जहां तक हमारी पहुंच थी, हमने कोई ऋषि महात्मा नहीं